मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां न चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगा। वो समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। तुम्हारी उलझने दिखने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रही है, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता। तुम्हारे जीवन की ये परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई हैं। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी की हैं। तुम्हारे जीवन में तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, कुछ दिन तो वो बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, पर फिर से वो वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपना मानते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्रों को देख रहा हूँ कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम भी देख रहा हूँ। और मैं जब तक चुप हूँ तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को वो भोग रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य खत्म हुआ, उस दिन उनके जीवन में तबाही ले आऊंगा। उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है, उससे 100 गुना ज्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और वो मेरे दर पर आकर भीख मांगेंगे कि महादेव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके प्रिय बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में लाया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार यदि तुम्हें भूख लगती है तो खाना खाने के लिए तुम्हें अपने हाथों को उठाकर खाना अपने मुंह में डालना होता है, तब तुम जाकर अपना पेट भर पाते हो। वैसे ही जीवन में हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य बनाए गए हैं। उसी प्रकार जीवन में सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे कार्य बनाए गए हैं जिनको यदि तुम पूर्ण रूप से समझ लेते हो
तो जीवन में तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इतना खुशहाल होगा कि तुम्हारी आंखें भी चकाचौंध हो जाएगी। यह देखकर जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। केवल तुम्हें इन 5 कार्य को करना होगा, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इस पर दावा करने के लिए 777 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जिसमें से पहला कार्य है कि तुम हर बुधवार की संध्या काल में गणेश जी के सामने दीपक जलाते हुए तुम उनकी आरती करते हुए उनका स्मरण करो और उन्हें जो बन पड़े वह प्रसाद चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करो। दूसरा, वही विष्णुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि वह तुम पर क्रोधित ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जब उनका और लक्ष्मी जी का दिन होता है उस दिन तुम उन्हें जितना हो सके उतना प्रसन्न करने के लिए उनका नाम जपो। हो सके तो उनको प्रसाद चढ़ाओ। श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से तुम उन्हें प्रसन्न करो। और तीसरा, इस ब्रह्मांड में स्थित जो सूर्य सभी को रोशनी देता है उनकी रोशनी तुम्हारे जीवन पर भी पड़े और तुम्हारे जीवन में अंधकार को दूर कर दे। इसके लिए तुम्हें हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब सबको रोशनी देने वाला सूर्य तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगा तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को समाप्त कर देगा। क्योंकि जो होता है वह इस धरती पर ही होता है और सूर्य के प्रकाश की रोशनी में किया जाता है, चंद्रमा की चांदनी में नहीं किया जाता है। इसलिए सूर्य प्रसन्न तो चंद्र भी तुमसे प्रसन्न है। इस पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, चौथा कार्य है शनिवार के दिन तुम पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव के नाम से दीपक जलाओ। ऐसा करने से शनिदेव के क्रोध का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। और पांचवा, जीवन में जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो अगर तुम मेरे बताए हुए कार्य को करते हो तो मैं भी तुमसे प्रसन्न रहूंगा, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा और तुम्हारे जीवन में हर खुशहाली को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जो भी मेरा भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए मैं हर कार्य करूंगा। अब और नहीं मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तो सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ। कठिनाइयां झेलते हुए तुमने ये जो कर्म किए हैं, तुम्हारे इन कर्मों ने मुझे प्रसन्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप के परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सब बच्चों से अलग हो मेरे प्रिय बच्चे, और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है। पर तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि महादेव जी परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं। अपने दोस्त से पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही हैं तुम्हारे लिए, और इस साल के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगा। तुम्हारे उन शत्रुओं का अंत निश्चित है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दिया है। हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ न हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम न हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि न हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुझ पर ये अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, जो तुम्हारे दुख को खुशी में बदल सकता है। तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना, अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति में ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगा। तुम्हें अचानक से वो रास्ता दिखेगा। अपने जीवन में हो रहे छोटे से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो। तुम्हें बहुत निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू कर दो, वहां पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करें।
तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाए जो तुम्हें मार्ग दिखाए, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। पर उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वो अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो गुप्त है। उसे तुम चाह कर भी खत्म नहीं